आप प्रवेश कर रहे हैं सीएनबीसी आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। सीएनबीसी आवाज और इबेक्स कैश के स्टूडियो से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। और आज हम बात कर रहे हैं डिजिटल फिरौती, एक बड़ी चुनौती। जी हां, क्योंकि रैंसमवेयर अटैक्स भारत में बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। गूगल ने पिछले 1.5 साल में कुछ 8 करोड़ से ज्यादा रैंसमवेयर सैंपल एनालिसिस किए और इसके आधार पर उन्होंने जो निकाला वो ये आया कि भारत में रैंसमवेयर में सबसे ज्यादा प्रभावित 140 देशों की लिस्ट में 6वें स्थान पर है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देश में रैंसमवेयर का खतरा कितना, जैसा कि नाम से पता लगता है। रैंसम यानी कि एक तरह की फिरौती मांगना या एक तरह का किडनैपिंग करना। इसको आसान भाषा में समझें कि एक हैकर है जो आपके कंप्यूटर सिस्टम को, आपके फोन को या किसी भी डिवाइस को हैक कर लेता है और फिर आपके डेटा को वापस करने के लिए आपसे फिरौती मांगता है, आपसे रकम मांगता है। वो छोटी सी रकम भी हो सकती है, $10, $100। वो बड़ी रकम भी हो सकती है जो लाखों करोड़ों में हो सकती है। ये कोई बड़े संस्थान पे भी हो सकता है या किसी इंडिविजुअल पर भी इस तरीके का हमला हो सकता है। और गूगल की रिपोर्ट बताती है कि भारत में इस तरह के हमले अब कितने तेज हो चले हैं। हम भी डिजिटाइज्ड वर्ल्ड में हैं और भारत में तो डिजिटाइजेशन की जो रफ्तार है, चाहे वो आप ऑनलाइन पेमेंट की बात करें, ऑनलाइन शॉपिंग की बात करें, अब तो स्टडी फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम होम और ना जाने क्या क्या, तो डिजिटल संसार तो चारों तरफ है। और इसीलिए शायद चोरों को अभी नया तरीका नजर आता है। और चोर भी ऐसे कि जिनकी सीमाएं भारत के बाहर और दुनिया के किसी भी कोने में हो सकती है। हम लगातार आपको आगाह करते हैं ऐसी सारी चीजों के लिए, लेकिन गूगल की ताजा रिपोर्ट एक बार फिर वो घंटी बजा रही है कि भारत इन लोगों के निशाने पर है। तो आज इस पर एक बार फिर चर्चा करेंगे। पर्पस हमारा यही कि आपको वक्त वक्त पर आगाह करते रहें और वो तरीके बताते रहें ताकि आप भी अपडेट रहें। अगर चोर अपडेट हो रहे हैं तो हमें उनसे कैसे बचना है, इस पर हम भी अपनी तैयारी पूरी रखें। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल है इंडिया पीसीआई सिक्योरिटी स्टैंडर्ड काउंसिल के एसोसिएट डायरेक्टर नितिन भटनागर, सेफ सिक्योरिटी के को फाउंडर राहुल त्यागी और साइबर वकील आशुतोष श्रीवास्तव। सारे जाने माने चेहरे जिन्हें आप हमेशा से जानते हैं। आप सभी का स्वागत है। तो नितिन, हम आपसे शुरुआत करते हैं कि जितना मुझे याद आता है, इस तरह की जो पिछली रिपोर्ट थी, वो रिपोर्ट गूगल की तरफ से थी या किसी और की तरफ से, ये मुझे ध्यान नहीं, लेकिन उसमें भारत का जो स्थान था वो 39वां था। लेकिन वहां से जंप होकर अगर ये 6वें नंबर पे आ रहा है 1 साल के अंदर अंदर, तो ये बड़ी चिंता की बात है। बिल्कुल विपिन, आई थिंक रैंसमवेयर अटैक इंडिया ही नहीं ग्लोबली सबको इम्पैक्ट कर रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपके ही पॉइंट को बिल्ड करते हुए बताना चाहूंगा कि ये रैंसमवेयर अटैक अब आप जैसे आपने बोला कंप्यूटर्स को इन्फेक्ट करता है, आपके सिस्टम्स को, आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को इन्फेक्ट करता है। और यूजुअली आप इसको डिस्कवर भी नहीं कर पाते हैं कि कब ये आपके सिस्टम के अंदर आ गया। और जब आपको पता लगता है, जब आपका सारा एक्सेस डेटा से चला जाता है, आप कंप्यूटर पे सिर्फ और सिर्फ कुछ मैसेजेस देखते हैं जिसमें ये कहा जाता है कि आपको अगर अपने सिस्टम के एक्सेस वापस चाहिए, अपने सिस्टम का डेटा वापस चाहिए, तो आपको रैंसम पेमेंट करना पड़ेगा। और वो रैंसम पेमेंट किसी भी तरीके से मांगा जा सकता है। आजकल बिटकॉइन काफी फेमस है, सो आई थिंक उस तरीके से इस रैंसमवेयर को मांगा जाता है। अब टिपिकली अगर हमें रैंसमवेयर की बात करें तो रैंसमवेयर एक तरीके का एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर या फिर मैलवेयर होता है जो आपके कंप्यूटर पे जितनी भी फाइल्स होती है, सिस्टम्स होते हैं और नेटवर्क आपका जो होता है उसको अपने कंट्रोल में कर लेता है और प्रिवेंट करता है आपको उसको एक्सेस करने से। सो टिपिकली जैसे मैंने आपको बताया कि ये तरीके बहुत होते हैं रैंसमवेयर को फैलाने के। जो मेन तरीका हैकर्स यूज करते हैं इसको प्रोपेगेट करने के लिए, वो होता है फिशिंग ईमेल्स की। सो फिशिंग ईमेल्स एक सबसे आसान, सबसे ऑर्गेनाइज्ड वे होता है अगर आपको रैंसमवेयर अटैक को आगे लेके जाना है और किसी कंपनी या किसी यूजर को इंपैक्ट करना है। राइट। फिशिंग ईमेल्स को लेकर तो हम लगातार सावधान करते रहते हैं। आपके बैंक्स तमाम इस तरह की मैसेज भेजते रहते हैं और ये काफी समय से आ रहे हैं, लेकिन फिर भी इस तरह की घटना बढ़ रही है। राहुल, मुझे ये बताएं कि पहले आमतौर पर इस तरह के अटैक इंस्टीट्यूशंस पर होते थे, बड़ी बड़ी कंपनियों पर होते थे, बड़े बड़े पीएसयूज पर होते थे, लेकिन अब ये भी देखा गया है कि ये इंडिविजुअल्स पर भी हो रहे हैं। जी बिल्कुल विपिन, आपने सही बोला। अगर हम आज से 10 साल पहले की बात करें तो अगर आपने नोटिस करेंगे कि ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है, जो आपने बिल्कुल सही बोला कि इंडिविजुअल्स पे भी ज्यादा हो रहे हैं, मगर
ऑर्गेनाइजेशन पे भी अगर आप देखें तो उसका जो मेथड है, जो टैक्टिक है, वो भी चेंज हुआ है। पहले छोटी ऑर्गेनाइजेशंस को ज्यादा बल्क में टारगेट किया जाता था, अब बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर ऑर्गेनाइज्ड वे में टारगेट किया जाता है ताकि ज्यादा कैश हथियाया जा सके। मैं एक एग्जांपल लेना चाहूंगा। आज से 10 साल पहले अगर हम बात करें तो जो टेक्नोलॉजी ऑटोमेशन थी वो सिर्फ बैक ऑफिस के अंदर रह गई थी, और सिक्योर आईटी का मतलब होता था कि ऑफिस का ऑटोमेशन करना है, लेकिन आज वो बात नहीं है। अनफॉर्चुनेटली जो हमारे प्रैक्टिसेस हैं वो आईटी को बढ़ाने में तो चले गए, लेकिन आईटी सिक्योरिटी को बढ़ाने के अंदर नहीं आ सके, जिसकी वजह से हमें ये फेस करना पड़ रहा है, क्योंकि सिक्योरिटी फ्रॉम द बिल्ड नहीं है। जो माइंडसेट है वो कहीं ना कहीं मार खा रहा है। अगर हम बात करें इन ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स की, तो ये जिस तरीके से ना कि सिर्फ ऑटोमेटिक रैंसमवेयर, जैसे अभी नितिन ने बताया कि ईमेल के थ्रू वो करते हैं, और भी बहुत सारे तरीके हैं। ऑनलाइन गेम्स हैं, वो आपके बच्चों को ट्रिक करते हैं कि आपके जो सिस्टम है वो कुछ ना कुछ डाउनलोड कर ले, उसके वजह से रैंसमवेयर आ जाए आपके सिस्टम में। तो ऑर्गेनाइज क्रिमिनल गैंग की आज के डेट में उनका जो मेन है, ना कि वो आपके सिस्टम को इन्फेक्ट करते हैं, इंडिविजुअल्स को भी इन्फेक्ट करते हैं, और हाई प्रोफाइल इंडिविजुअल्स को इन्फेक्ट करते हैं, जिन्हें हम हाई पर्सोनास बोलते हैं या सी स्वीट बोलते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इंडिविजुअल्स की बात करें, क्योंकि वो सबसे सेंसिटिव डेटा कैरी करते हैं, लाइक सीएफओ ऑफ ए कंपनी, जिसके पास बैकबोन होती है ऑर्गेनाइजेशन की। तो इंडिविजुअल्स को वहां पे टारगेट करते हैं, और जो ये बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को टारगेट करने के बाद रैंसमवेयर डालने से पहले वो पूरा डेटा डंप कर लेते हैं और बाद में रैंसमवेयर डालते हैं, ताकि डेटा भी लीक कर देंगे। अगर वो रैंसमवेयर नहीं देते तो ये दोनों तरफ से वो एक कंपनी और एक इंडिविजुअल को निचोड़ लेते हैं कि आप कहीं नहीं जा सकते। जी, राइट। तो ये वो कॉमन तरीके हैं जिससे अटैक हो रहा है। इस पर हम और डीप में जाते हैं, लेकिन आशुतोष, अक्सर हम जब लॉ की बात करते हैं तो हम ये मानते हैं कि हिंदुस्तान में अभी पूरी तरह से लॉ इन्फोर्समेंट नहीं है, हमारे पास अभी प्रॉपर लॉ नहीं है आईटी और तमाम चीज़ों को या डिजिटल अपने एसेट्स को संभालने के लिए। लेकिन मैं अगर ताज़ा उदाहरण लूँ, 3-4 महीने पहले की खबर है, दुनिया का सबसे बड़ा रैंसमवेयर अटैक हुआ है अमेरिका में, जहां पर कुछ 500-600 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई। तो उनके लॉस तो बहुत बेहतर है, लेकिन बच वो भी नहीं पाए। जी जी, देखिए बिल्कुल आपने ठीक कहा कि हमारा जो पहले एक आईटी एक्ट था 2000 में बना, इनफैक्ट उसके पहले तो हमारे पास कोई आईटी रिलेटेड लॉ था ही नहीं, तो हमें लॉ ऑफ टॉर्ट पे डिपेंड होना पड़ता था। और हालांकि आईटी एक्ट में बहुत अमेंडमेंट्स हुए हैं और अमेंडमेंट होकर के इसको काफी जो है सख्त बनाया गया है इन दिनों, लेकिन अभी तक डेटा प्रोटेक्शन लॉ जो प्रोसेस में है वो नहीं बना, क्योंकि डेटा प्रोटेक्शन लॉ जो है वो यूरोपियन कंट्रीज में बने हुए हैं, बहुत सारी कंट्रीज में बने हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो हमारे यहाँ पे मिसिंग है, और मुझे लगता है कि वो भी इन प्रोसेस है, वो भी बनना चाहिए। अभी जैसे ये आपने बताया कि पैंडेमिक के टाइम पे इंडिया में जो रैंसमवेयर का जो क्राइम है वो काफी हद तक बढ़ा है, और हम आज की डेट में 6th रैंक पे आ गए हैं एज पर गूगल का जो सर्वे रिपोर्ट है उसके हिसाब से, जो कि बहुत ही सीरियस कंसर्न है हमारे लिए। और मुझे लगता है ऐसे केसेस में जहां पे भी किसी को लगता है कि उसके कंप्यूटर को हैक किया गया है, या फिर कोई ट्रांजैक्शन किया गया है, या ट्रांजैक्शन करने की कोशिश की गई है, या किसी भी तरीके का उनको लिंक आया है जो लगता है कि फिशी है, तो ऐसे सिचुएशन में जो विक्टिम है उसको तुरंत जो है पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। और पुलिस ने भी काफी इंकरेज किया है कि जो है लोग जो कि सफर करते हैं या उनके साथ इस तरीके का क्राइम करने की जो है कोशिश कोई करता है तो उनको तुरंत जाना चाहिए और रिपोर्ट कराना चाहिए, हो सके तो एफआईआर करवाना चाहिए। और ये जो रैंसमवेयर है इसमें बेसिकली जो सामने वाला यही करता है कि वो एक्सटॉर्ट करने की कोशिश करता है, पैसा का जो एक्सटॉर्शन है, तो जो कि हमारे इंडियन पेनल कोड में ऑलरेडी प्रोविजन है, 1860 जो हमारा इतना पुराना लॉ है उसमें भी प्रोविजन है। और एक्सटॉर्शन जो है वो ऐसे भी पनिशेबल ऑफेंस है अंडर सेक्शन 384 ऑफ इंडियन पेनल कोड। और इसके अलावा भी मुझे लगता है कि जो सेक्शंस हैं बाकी के जो आईटी एक्ट में सेक्शन 66A हो गया, 67 हो गया, 66 हो गया, या कुछ क्राइम्स जो आउट ऑफ कंट्री होते हैं। बिल्कुल, मैं गौड़े पॉइंट सर की, हाँ, लेकिन नितिन जी, आप जो आशुतोष जी बात कर रहे हैं, हमारे पास उसके लिए भले जो भी सेक्शंस हो या जितना भी इन्फोर्समेंट हो, लेकिन जो अटैक्स का नेचर है, एक तो ये कि अटैक करने वाले हिंदुस्तान में तो बैठे नहीं, ज्यादा करके बाहर से आ रहे हैं। अच्छा, इस आश्चर्य की बात है कि ये जो लिस्ट है जिसमें हम 6ठे नंबर पे हैं, उसमें नंबर 1 पर इजराइल है, एक ऐसा देश जिसको हम टेक्नोलॉजी के मामले में पूरी दुनिया जिसका लोहा मानती है, यानी वो भी उसका शिकार हो रहा है। और अब ये इसमें कुछ इंटरनेशनल लिंकेज भी है, इनका प्रामाणिकता तो नहीं है, लेकिन देश दावा करते हैं कि सबसे ज्यादा अटैक चाइना से आ रहे हैं, वहां के हैकर्स। तो ये जिस लेवल पे हो रहा है, क्या इसको रोकना इतना आसान है या किसी के बस में या कंट्रोल में है?
देखिए विपिन जी, आई थिंक ये सब शुरुआत कैसे होता है? आई थिंक हम लोग काफी बात की है वीकनेसेस के बारे में, हमारे सिस्टम्स के वीकनेसेस के बारे में, सिक्योरिटी वीकनेसेस के बारे में हमने बात करी है, और ये हैकर्स भी उन्हीं वीकनेसेस को एक्सप्लॉइट करने की या उनको फर्दर एक्सप्लॉइट करके उनसे डेटा निकालने की कोशिश करते हैं। सो हमें यहाँ पे आइडियली फोकस ये करना है कि हम अपने सिक्योरिटी सिस्टम्स, अपने सिस्टम्स को सिक्योरिटी वीकनेसेस से, वल्नरेबिलिटी से बचाएं और उनको फ्रिक्वेंटली टेस्टिंग करें अपने सिस्टम्स की, एंटीवायरसेस या फिर अपने एंटी मैलवेयर्स सॉफ्टवेयर्स को यूज करें, जिससे कि एटलीस्ट हम क्या नाम है कि इस तरीके के अटैक से बच सके। आइडियली जो बेस्ट प्रैक्टिसेस होती है इस तरीके के रैंसमवेयर अटैक्स के रिस्क को रिड्यूस करने के लिए, पहली चीज हमेशा ऑर्गेनाइजेशंस को या फिर या इंडिविजुअल्स भी हों इसमें कि बैकअप अपने डेटा का लेके रखे। टिपिकली आइडियली ये जो हैकर्स होते हैं वो क्या टारगेट कराते हैं आपको, आपके डेटा को लेके ही आपको वो रैंसमवेयर के लिए डिमांड करते हैं। सो बैकअप होना डेटा का बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको टोक रहा हूं नितिन, इन दिनों क्योंकि क्लाउड सर्विसेज बहुत इजीली अवेलेबल है, क्या क्लाउड पे आप वो डेटा रखेंगे तो सुरक्षित रहेगा? देखिए, रखना सुरक्षित है आपको, बट हमेशा यूटिलाइज करना है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। अगर आपने सिर्फ यूजर नेम और पासवर्ड से उसको को सुरक्षित करने का सोचा तो शायद वो सुरक्षित ना रहे, बट अगर आप मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन यूज कर रहे हैं अपने उस डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए, सेफगार्ड करने के लिए, वो शायद एक बेटर तरीका होगा अपने डेटा को बैकअप करके सेव करने का। राइट, चलिए, तो ये एक बड़ा पॉइंट हुआ कि डेटा का बैकअप जरूर आपको रखना, और जैसा नितिन बता रहे हैं कि मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन हम लोग नहीं करते थोड़े से आलस के कारण या उस चीज को समझते नहीं है, लेकिन वो करना बहुत जरूरी है। बात बात में आपका फोन या आपका कंप्यूटर ऐसे पॉपअप्स देता है जहां आपको वो कहता है कि आप मल्टी फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन कर सकते हो, उसे इग्नोर मत कीजिए। एक छोटा ब्रेक ले लेता हूं क्योंकि करने के लिए बहुत सारी बातें हैं, फटाफट वापस आते हैं, क्विकली कुछ और तरीके समझते हैं कि कैसे एटलीस्ट आप बचाव की तैयारी कर सकते हैं। उसके आगे क्या होगा वो अलग बात है, लेकिन आप एटलीस्ट अपनी तैयारी कैसे करेंगे। छोटा ब्रेक, बातचीत जारी रहेगी। राइट, तो बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और कंज्यूमर अड्डा में आज बातचीत हो रही है कि डिजिटल फिरौती एक नई चुनौती बन के आ गई है। रैंसमवेयर अटैक्स भारत में इस हद तक बढ़ गए कि गूगल की रैंकिंग में हम 6ठे नंबर पर आ गए उन देशों में जो सबसे ज्यादा अटैक होते हैं। तो चलिए इस बात को तुरंत आगे बढ़ाते हैं। राहुल, आप मुझे ये बताइए कि एक तो ये कि क्या रैंसमवेयर अटैक में, अब क्योंकि मेल तो हम अपने मोबाइल पे भी चेक करते हैं, तो मोबाइल भी उतना ही वल्नरेबल है जितना आपका कंप्यूटर, लैपटॉप या डेस्कटॉप है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने विपिन सर, कि मोबाइल सुरक्षित है कि नहीं। अभी के लिए मैं कहता हूँ ये सुरक्षित है, बट मोस्टली लोगों का जैसे मानना है कि जब भी कोई रैंसमवेयर आता है वो आपके सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर आता है, जैसे आपके हार्ड डिस्क हो गए, कंप्यूटर की हार्ड डिस्क, मेमोरी कार्ड हो गए। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि क्लाउड के ऊपर ना आए। अभी हम देख चुके हैं, हमारी जो थ्रेट इंटेल टीम है कंपनी की, हमने बहुत सारे ऐसे रैंसमवेयर देखे हैं जो क्लाउड के ऊपर भी हिट कर रहे हैं, प्लस जो मोबाइल के अंदर भी आने की शुरुआत आप देखेंगे कुछ सालों के अंदर। जो आप एडवेयर तो देख ही रहे होंगे, मोबाइल के अंदर बहुत सारे एडवेयर पॉपअप होते हैं, वैसे ही रैंसमवेयर के आने की संभावना भी ज्यादा है। एक जो चीज मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूंगा विपिन सर, जो 8 करोड़ लोगों आपने बोला कि जो रैंसमवेयर का शिकार हुए थे, और जो कंपनी है जो गूगल ने एक्वायर की थी जिसका नाम है वायरस टोटल, जिसने ये डेटा निकाला है, ये इंडिया मेरे ख्याल से दूसरे या तीसरे स्थान पे होना चाहिए, क्योंकि ये सारे रिपोर्टेड क्राइम है, जो रिपोर्टेड, जिन्होंने रिपोर्ट किया है। कितने लोग हैं जो रिपोर्ट नहीं करते। तो ये बहुत बड़ा एक नंबर है, जो एक अलार्मिंग सिचुएशन है। और नेचर जो रैंसमवेयर की है, जो मैं व्यूअर्स को भी बताना चाहता हूँ, सबसे बुरी जो इसकी बात है कंज्यूमर के लिए और एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कि इसका ट्रेसेबिलिटी ऑलमोस्ट जीरो है। और क्योंकि ये दूसरी कंट्रीज के थ्रू आपके वहां पे आता है, और जितनी भी पेमेंट इसकी होती है वो सारी क्रिप्टो करेंसी के अंदर होती है, जिसमें ट्रेसेबिलिटी जीरो के नाम पे रह जाती है। और अगर आपको 12 लाख का आपको चूना लगा है, तो आप अगर उसको ट्रेस करने में लगेंगे तो उससे ज्यादा आपको लगाने पड़ेंगे इन्वेस्टिगेशन में वो पैसा लाने के लिए, जो कि एक ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल चीज लगती है कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक लास्ट चीज मैं बोलूंगा, ऑर्गेनाइजेशन को आई थिंक जो इससे बचने के लिए एक जो चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, पहले हम प्रोटेक्शन के ऊपर ध्यान देखते थे कि प्रोटेक्ट कैसे करना है, फिर हम ध्यान देते थे कि अगर हो जाए तो उसको कैसे ठीक करना है। आई थिंक अभी वो टाइम आ गया है 2021 और आगे,
हमें प्रेडिक्टिव टेक्नोलॉजीज के ऊपर ज्यादा डिपेंड करना पड़ेगा साइबर सिक्योरिटी के अंदर, जो ये प्रेडिक्ट कर सके आपका पोस्चर देख के ऑर्गेनाइजेशन का कि किस तरीके से रैंसमवेयर आ सकता है कि नहीं आ सकता। मैं आपको अपनी एक्सपीरियंस एग्जांपल देता हूं, 200 से ज्यादा हमारे कस्टमर हैं, रैंसमवेयर का बहुत कम चांसेस है उनको इन्फेक्ट करने का, जो हमने हमारे एक्सपीरियंस से हमने देखा है, क्योंकि हम उनको पहले ही प्रेडिक्ट कर देते हैं कि यहाँ तो आप कह रहे हैं कि एडवांस प्रेडिक्शन ही इसका एक बेहतर उपाय होगा, राइट? मैं क्विकली आशुतोष आपसे एक सवाल पूछता हूं, जैसे ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये जब घटना घटती है ना, तो बहुत सारे लोग रिपोर्ट ही नहीं करते हैं, फिर दूसरी रिपोर्ट से हमें पता चलता है कि उनके साथ ऐसी घटना घटी या नहीं घटी, और ये भी पता नहीं लगता है कि उन्होंने सच में खुद रिकवरी ली या पैसे दिए उसके लिए। आपके पास इस तरह के केसेस आते हैं, आपका क्या अनुभव है कि आज भी लोग इसे रिपोर्ट नहीं करते हैं, चाहे ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे इंडिविजुअल हो? देखिए, जब अमाउंट जो है उसका क्वांटिटी, जो अमाउंट है उसका क्वांटम बहुत ज्यादा नहीं होता है, तो लोग सोचते हैं कि इसके अंदर अब हम जाएं, लीगल असिस्टेंस लें या पुलिस स्टेशन जाएं, तो इसमें हमारा उतना वेस्टेज ऑफ मनी होगा या समय भी जाएगा। या कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके साथ अगर बड़ा क्राइम भी होता है तो वो जो है एक थ्रेट में होते हैं कि हम पुलिस स्टेशन जाएं, नहीं जाएं, वहां हमारी रिपोर्ट ली जाएगी, हमारा कंप्लेंट लिया जाएगा, हमें कितना देर वहां बिठाया जाएगा। तो ये बहुत सारी बातें उसके अंदर आती। और जो सबसे इम्पोर्टेंट जो इशू मैं बोलूंगा लीगली, वो ये है कि जैसे कोई क्राइम जो है यहाँ पे उनको लॉस हुआ पैसों का, या कोई भी चीज उनके साथ ऐसी की गई रैंसमवेयर के थ्रू, या उनको थ्रेट दिया गया पैसे देने का, तो ये एक्चुअल पैसा कहाँ जा रहा है? अगर ये सपोज आउट ऑफ कंट्री जा रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में जो हमारा इंडियन कोर्ट्स है, उनके पावर्स क्या हैं, क्या उनको वो पनिश कर सके? जो ऑफेंडर्स जो बाहर पनिशमेंट की बात तो एक हो गई, लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप भी आशुतोष इसमें अपनी राय जोड़िएगा, लेकिन नितिन आप मुझे क्विकली बताइए, एक मिनट सर, कि अगर मान लीजिए कहीं रैंसमवेयर अटैक हुआ और आपने जाके अथॉरिटीज को रिपोर्ट किया, अब वो या तो आप पैसे नहीं देंगे एक अलग बात है, लेकिन क्या अथॉरिटीज के पास इतनी कैपेबिलिटीज होती है कि वो बिना पैसे दिए आपकी उस समस्या को ठीक कर दें? आई थिंक देखिए यहाँ पे विपिन, आई थिंक एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि रैंसमवेयर अटैक, लोग सोचते हैं कि रैंसमवेयर अटैक हो गया, होने के बाद आपका रिकवरी होना चांसेस होते हैं, बट आइडियली यहाँ पे चांसेस बहुत ही मिनिमल होते हैं कि आपका डेटा रिकवर होगा। इसीलिए हम लोग टेक्नोलॉजीज को यूज करके बैकअप की बात कर रहे हैं, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन की बात कर रहे हैं। राहुल ने बोला प्रिडिक्टिव टेक्नोलॉजी से आप प्रिडिक्ट कर सके कि कल आपके साथ ये हो सकता है नहीं हो सकता है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो मैं आपके व्यूअर्स के सामने बताना चाहता हूँ कि चाहे वो बिजनेसेस हो, ट्रेन करना, अपना आपको ट्रेन करें कि क्या आप इसके विक्टिम हो सकते हैं। दूसरा, मॉनिटर करिए कि आपके क्या सिस्टम्स में कोई चेंजेस हो रहे हैं, सस्पिशियस एक्टिविटीज हो रही हैं, अनऑथराइज्ड अनअप्रूव्ड चेंजेस हो रहे हैं, जिसके लिए इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। और तीसरा, प्रिपेयर रहिए कि अगर आपके साथ ये अटैक होता है तो आपका नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या है, आपको किसको कांटेक्ट करना है इमीडिएटली, कि जिससे कि जो डैमेजेस हैं वो कम से कम हो। और रैंसमवेयर अटैक, हर कोई वनरेबल है इस रैंसमवेयर अटैक से। ऐसा नहीं कह सकते कि कुछ पर्टिकुलर लोग ही या ऑर्गेनाइजेशन ही वनरेबल है, बिजनेसेस लार्ज स्मॉल सब वनरेबल है। और जो ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी को एक प्रायोरिटी नहीं लेती हैं, वो सबसे ज्यादा रिस्क। ठीक है, गॉट योर पॉइंट सर। तो कुल मिलाकर अवेयर होना जो हमारा पर्पस है यहाँ, कि आप एटलीस्ट जाने तो कि थ्रेट आ कहां से रहा है, थ्रेट का क्वांटम कितना बड़ा है, नंबर 1। नंबर 2, कि आप एडवांसली प्रिपेयर्ड होके, एक बार घटना घट गई उसके बाद अभी चांसेस कम बनते हैं, तो पहले से ही प्रिपरेशन हो, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशंस हो, चाहे उसमें काम करने वाले लोग हो, या फिर किसी इंडिविजुअल के ऊपर ये अटैक। और फिर आशुतोष ने फाइनली जो बताया, जितने भी कानूनी प्रावधान है अभी जो है, आपको उसी से काम चलाना है, लेकिन आपको वो चीज रिपोर्ट करनी है। जब तक वो रिपोर्ट नहीं होगी तो उसके सॉल्यूशंस, उसके बचाव ये नहीं आएंगे। आई होप कि हमारी ये जो जागरूकता की पहले ये काम आएगी, क्योंकि ये अटैक्स बढ़ रहे हैं। इंडिया का रैंक धीरे धीरे नंबर 6 तक आ गया है, यानी हम निशाने पर हैं। और इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन, तमाम वो लोग जो डेस्कटॉप, लैपटॉप, पीसी कुछ भी यूज करते हैं, और ऑलमोस्ट हर कोई, बच्चे भी उसी पे पढ़ाई कर रहे हैं, यानी सब निशाने पर हैं। तो जितना हम अवेयर रहेंगे, अपने थ्रेट को पहचानेंगे और उसके लिए काम करेंगे, उतना ही बचाव हम कर पाएंगे। आप तीनों का ही कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। नमस्कार।